नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा की राजनीति और बिश्नोई समाज के लिए शुक्रवार का दिन बेहद दुखद रहा। हरियाणा के सबसे बुजुर्ग पूर्व विधायक सहीराम धारणिया का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर के बाद सिरसा सहित पूरे हरियाणा और बिश्नोई समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार सिरसा जिले के सक्ताखेड़ा गांव में बिश्नोई समाज की परंपराओं के अनुसार किया गया। परिवार के अनुसार उनकी बेटी के जोधपुर से पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। सहीराम धारणिया वर्ष 1957 में अभोर विधानसभा क्षेत्र से जनसंघ के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वो बिश्नोई समाज से विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति थे। राजनीति के अलावा उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भी लंबा योगदान दिया। वे लगातार करीब 40 वर्षों तक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष रहे और समाज को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। बिश्नोई महासभा हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा ने उनके निधन को समाज के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि सहीराम धारणिया ने पूरी जिंदगी समाज सेवा और लोगों के हित में काम किया। उनके निधन से समाज में एक ऐसी कमी महसूस होगी जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से भी समाज के प्रतिनिधि और लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। परिवार के सदस्यों के मुताबिक सहीराम धारणिया का जन्म 12 जनवरी 1922 को तत्कालीन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर रियासत के प्रसिद्ध गांव तालिया यानी कुंबाणा में हुआ था। उनके दोहते और लॉर्ड शिवा कॉलेज के संचालक सोम प्रकाश के मुताबिक उनके नाना का बहावलपुर रियासत के नवाब के साथ सीधा संबंध और सम्मान था। विभाजन के समय उन्होंने हजारों एकड़ जमीन और हवेली छोड़कर भारत आने का फैसला लिया। बताया जाता है कि देश विभाजन के दौरान उन्होंने गहने बेचो हथियार खरीदो अभियान भी चलाया था। वो पाकिस्तान से लगभग 14 से 15 हजार लोगों का जत्था लेकर भारत आए थे और उनके पुनर्वास में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को सरकारी क्लेम दिलाने में मदद की और अपना क्लेम करीब 20 साल बाद लगाया। बाद में उनके परिवार को सिरसा जिले के सक्ताखेड़ा गांव में जमीन आवंटित हुई, जहां से उन्होंने समाज सेवा और खेतीबाड़ी का काम जारी रखा। सहीराम धारणिया ने शुरुआती शिक्षा मोगा में प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से लॉ की डिग्री हासिल की। विभाजन के बाद यही यूनिवर्सिटी शिमला और बाद में चंडीगढ़ स्थानांतरित हो गई। साल 1948 में वो डबल क्षेत्र के सक्ताखेड़ा गांव में आकर बस गए थे। राजनीतिक जीवन में उन्होंने साल 1957 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि इसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली और समाज सेवा में सक्रिय हो गए। साल 1950 में उन्हें अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का सचिव बनाया गया था। करीब 20 वर्षों तक उन्होंने सचिव की जिम्मेदारी निभाई और बाद में 20 साल तक अध्यक्ष पद पर रहे। उन्होंने हिंदी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और इस दौरान जेल भी गए थे। परिवार के मुताबिक सहीराम धारणिया सादा जीवन और अनुशासित दिनचर्या के लिए जाने जाते थे। उन्हें अखबार पढ़ने का बेहद शौक था और वे लंबे समय तक वकालत से भी जुड़े रहे। खेतीबाड़ी का काम वो उम्र के अंतिम पड़ाव तक खुद देखते थे। यही उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। उनके परिवार में 2 बेटे रघुवीर और सतपाल सिंह, 2 बेटियां और कई पौत्र पोत्रियां हैं। उनकी पत्नी रामेश्वरी देवी का करीब 10 वर्ष पहले निधन हो चुका था। परिवार ने बताया कि उन्होंने इसी वर्ष 12 जनवरी को अपना 104वां जन्मदिन भी पूरे उत्साह के साथ मनाया था। तो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर, हरियाणा के सबसे बुजुर्ग पूर्व विधायक सहीराम धारणिया का निधन हो गया है। वो 104 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो अंतिम सांस ली है। इससे पूरे बिश्नोई समाज और हरियाणा नहीं बल्कि जो उनके समर्थक थे, चाहे वो राजस्थान से हो, पंजाब से हो, जाहिर तौर पर उनमें जो है शोक की लहर दौड़ गई है।